धो डालेंगे आज इस फोन को एकदम चारों तरफ। टू मच वाटर है फोन के अंदर, बाहर आएंगे। टेम्परेचर क्या है भाई जरा देख लो फटाफट इसका अभी 76:1। तो कोई टेम्परेचर वार्निंग आ नहीं रही है, बस वो ऑन होके चला जा रहा है। तो मे भी कुछ मदरबोर्ड में दिक्कत हो सकती है कि फोन ऑन होके ऑफ कर रहा है। ऐसा गाइस बहुत रेयर होता है कि स्मार्टफोन ब्रांड खुद ये क्लेम करे ये स्मार्टफोन सुपर टफेस्ट है, भले वो उनका हो या ओवरऑल रैंकिंग में हो। बट जब ऐसा बोल्ड क्लेम होता है तो हमसे भी गाइस टेस्ट किए बिना रहा नहीं आता है। अब कंपनीज क्या क्लेम करती है, कैसे टेस्ट करती है, वी रियली डोंट नो। बट रियल लाइफ में क्या सीन निकलता है वो आप जानते हो, आपको हम डेफिनेटली चेकआउट करके बताते हैं। लेट्स चेक इट आउट। क्या है भाई, देखो वैसे पोको के फोन आपको यहाँ बहुत सारे दिख जाएंगे, कुछ पुराने पोको आपको दिख जाएंगे, रेडमी दिख जाएंगे, सबका सीन आपको पता है। तो अगर ब्रांड ऐसा क्लेम कर रही है, स्पेशली एक्स सीरीज में क्लेम हो रहा है जहां की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही बदनाम वाली है, तो हमारा टेस्ट करना तो बनता है। एक और फोन गाइस टेस्टिंग में जारी है, नथिंग 4a Pro। ये भी ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। जैसे मेरी टेस्टिंग कंप्लीट होगी इसकी भी डिलीवरी आपको मैं दिखा दूंगा। पोको X8 Pro Max IP69K है। तो जब डिवाइस में 69K होता है तो हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो जिसमें ऑफ कोर्स एक डेप्थ टेस्ट भी होता है। हम इस फोन को रिवर में फॉर हाफ एन आवर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट के लिए डिप करेंगे। ओके, तो अभी एक काम करो, आप बंद करके 3.5 पे स्विच करो। तो ये ऑन कैमरे में स्विच नहीं हो रहा है, क्वालिटी सही आ रही है। ओके चलो भाई थ्रो करते हैं इन 3, 2। सॉरी भाई, मतलब मुझे भी लेके चलाया था। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हाथों में दम है अपने। काउंटिंग डाउन 30 मिनट के लिए हम वेट करते हैं भाई। और ये रही पन्नी, ये सब, ये किसी ने कुछ खाया पिया है गंदा सामान। देखो तैरना नहीं आता, मैं वहां तक जा सकता हूँ, चलो चला ही जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। पानी है नहीं तो चल जाएगा इतना। वैसे तैरना नहीं आता, मैं रिस्क ले रहा हूँ, गिर गया तो जयराम जी की मिल जाना बाहर ऊपर। जाना नहीं चाहिए, गलत है, लेकिन क्या करें भाई, करना पड़ता है। हाँ, इसको हम भर के ले जाएंगे, यहाँ नहीं फेंकेंगे, इसको हम भर के ले जाएंगे और प्रॉपर्ली इसको डिस्पोज कर देंगे। तो अभी के तौर पे यहाँ पे रख देते हैं कोने में। इसको हम जब फ़ोन निकालेंगे तो लेके जाएंगे। वैसे गाइज हमने 30 मिनट से ज़्यादा क्रॉस कर लिया ऑलरेडी। आई थिंक यहाँ पे 35 मिनट हो चुका है, ये 30 पे स्टॉप हुआ है। सो लेट्स टेक इट आउट। आजा 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 आजा। इतना गंदा कचरा किसी ने फेंक रखा है इसमें। आओ भाई इधर आओ, आ जाओ 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 आ जाओ, जो भी है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चलो पोको ने एक अच्छा काम तो किया। लेट्स गो, देखते हैं भाई हमारा फ़ोन बचे कि नहीं बचे। हाँ भुजिया। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। क्या पोको फ़ोन बचा कि नहीं बचा? रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी लाइक ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंडर वाटर मोड नहीं दे रखा है ब्रांड ने। बट ओके चल रहा है, डिस्प्ले बिंदास काम कर रहा है। कैमरे में देखो बिंदास कैमरा काम कर रहा है। 3120.x फोटो सेल्फी। नेक्स्ट टेस्ट गाइस हमारा IP69K का है, सुपर एक्सट्रीम वाटर जेट प्रेशर टेस्ट। ये टेस्ट आपने पहले भी देखा है, ये हम एक्सक्लूसिव ओनली परफॉर्म करते हैं जब फोन में एटलीस्ट 69K के आसपास होता है। ये सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट के डिस्टेंस से डिफरेंट एंगल से ट्राई किया है। आज तक हमने जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए हैं सभी टेस्ट में फोन के अंदर मॉइस्चर जा चुका है।
लेट्स फाइंड आउट क्या पोको सीरियसली मैड फॉर मैडनेस है। ऑल कॉर्नर्स टेस्ट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली हमने 60 डिग्री पे ट्राई कर लिया है, अब थोड़ा और पास से 30 डिग्री या क्लोज टू 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बीच बीच में हम थंबनेल के एंगल भी निकालते रहते हैं। देखो स्क्रीन प्रोटेक्टर निकल चुका है। अब ये रहा गाइस यहाँ पे फ्रंट स्पीकर, जहाँ से आप टॉप स्पीकर 60 डिग्री। बैक पैनल पे भाई पानी गुजरते हैं कसके। कैमरे मॉड्यूल की ऐसी तैसी कर रखी है। बाय द वे नथिंग फोन 3A 4A Pro लगा रखा है, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है, तो होपफुली जो क्वालिटी आ रही होगी कभी कभी आप उससे चेकआउट कर लेना। एक और ट्राई कर लेते हैं एकदम एग्जैक्टली टॉप से। भाई प्रेशर देखना, वैसे मेरे 6 पैक नहीं है 0 पैक है, तो डोंट माइंड अबाउट दैट। आ जाएगा ऐसे ही। पैनल के कोने कोने में कैमरा लेआउट पे फोन पे एकदम आज इसको मार के छोड़ेंगे। लेट्स टेक द फोन आउट। देखो रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है, कोई बात नहीं। मेन चीज है इस मॉइस्चर चेक करने का। देखो हम यहाँ पे छोटी सी रिकॉर्डिंग चलाते हैं, इन केस मॉइस्चर वॉइस्चर वाली कोई चीजें होंगी तो ऑफकोर्स देखो फोन पे वो आ जाएगी बहुत जल्दी। अभी रियर कैमरे में देखो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, आप देखोगे ऑलमोस्ट ओके है, लेकिन फ्रंट कैमरे पे मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है बिकॉज वो ईयर पीस से कनेक्ट होता है। फ्रंट कैमरा चला देते हैं। बाय द वे आगे कुछ आएगा तो आपको हम बता देंगे। बहुत हल्का सा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको थोड़ा सा वाइटनेस दिखती होगी हल्की सी, तो ये चीज़ें पॉसिबल है, हो सकती हैं एकदम। भाई इतना अति करोगे तो जाहिर सी बात है बन जाने की पूरी संभावना होती है, राइट। तो गाइज अब है अगला राउंड जहां पे हमें इस फोन की एक्सट्रीम हीटिंग टेस्ट परफॉर्म करनी है। लास्ट टाइम हमने ये आईफोन 17 पे ट्राई किया था जो कि IP67 था, लेकिन फिर भी फोन में भाई कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये भाई 69K है। टू बी ऑनेस्ट देखो हमने 2 टेस्ट परफॉर्म कर रखा है, डीप वाला और ये प्रेशर वाला। ऑलरेडी मेन कैमरे मॉइस्चर का आपने देखा था कि भाई कैमरा ऑन करते हैं मॉइस्चर आ जा रहा था। अब 1 मिनट के लिए भाई इसको हम डालते हैं इसमें चाय में, भाई देखते क्या होता है। हे श्री स्टार्ट ए काउंटडाउन टाइमर ऑफ 90 सेकेंड। ठीक है भाई, ये रहा देखो फोन जा रहा है इसमें 90 सेकंड के हम रखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे चल चुका है। ओके 3 2 1 ओके भाई उबलने लगा कस के। तो अभी ऑलरेडी 25 सेकंड बचे हुए हैं। देखो बहुत सुपर एक्सट्रीम टेस्ट है। फोन होपफुली बंद हो गया होगा और क्या पता चला भी गया हो, बट गिविंग ए ट्राई। दगने के बाद ना को यार इतना मत करो। देखो 12 सेकंड और बचे हैं। मदरबोर्ड इनका वैसे ही माशाल्लाह। चलो भाई देखो टाइम अप हो गया है। टेम्परेचर क्या है भाई जरा देख लो फटाफट इसका। अभी 72 73 72.4 76। अब तक तो फ़ोन देखो ऑलरेडी ऑफ हो चुका होगा। ये देखो फ़ोन ऑफ हो चुका है लाइक एक्सपेक्टेड, क्योंकि इतना गर्म है तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए ऑफ हो जाता है। थोड़े मॉइस्चर और ज़्यादा इसमें आ चुके हैं बैक पैनल पे यहाँ पे, बट ऑन करके देखते हैं क्या पता जादू हो जाए। देखो फ़ोन अभी भी ऑन हो रहा है, भले हॉट है मॉइस्चर है लेकिन फ़ोन वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देर वेट करते हैं, आपको बताते हैं भाई कंप्लीटली काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। देखो भाई फ़ोन तो ऑन हो गया है, वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर हीटेड है लेकिन मॉइस्चर आ चुका है। देखो अभी मेन कैमरे मॉइस्चर है, अल्ट्रा वाइड ओके है। अल्ट्रा वाइड देखोगे कोई दिक्कत नहीं, बस वही मेन पे मॉइस्चर दिख रहा है, सो आ चुका है। बड़ा एक्सट्रीम हीट में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि मदरबोर्ड में कुछ डैमेज हुआ हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे भाई बिंदास सी काम कर रही हैं। फोन में गाइस कंस्ट्रक्शन वैसे देखो सुपर सॉलिड है। फोन का वेट अप्रॉक्सीमेटली 222 ग्राम है, सो या सीरियसली हैवी। 9000 mAh की बैटरी है। ब्राइटनेस हमने कर रखा है, उतना इंप्रेसिव है नहीं, रिव्यू में आपको सारी बातें बदल जाएंगी। बट फिलहाल यहाँ पे एल्युमिनियम का फ्रेम है, फाइबर ग्लास यानी कि प्लास्टिक काइंड ऑफ बैक पैनल है। डिस्प्ले पे 7i की प्रोडक्शन है जो कि सॉर्ट ऑफ बहुत वीक काइंड ऑफ मानी जाती है। एक्सेप्टेड सॉर्ट ऑफ बटन्स है। लेट्स टेस्ट इट आउट कि भाई क्या सीन है। वैसे काफ़ी मैच कर रहा है ये नथिंग 4A Pro के साथ में, दोनों में एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है। एज एक्सपेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया था वैसे यहाँ पे फ्रेम्स दिया गया है। टॉप पे ईयर पीस ग्रिल है एंड स्पीकर।
ड्यूअल 5G सिम कार्ड, ऑफ कोर्स एयरटेल का सिम मत लगेगा बिकॉज यहाँ पे बहुत मेजर स्कैम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं वीडियो चेकआउट कर लेना। सॉलिड स्पीकर के यहाँ पे ग्रिल दी गई है जो कि सीरियसली काफ़ी मेजर नॉइज प्रोड्यूस कर रही है। टाइप सी सिम ट्रिप यहाँ पे एल्युमिनियम का बना हुआ है, गुड पार्ट। बटन्स भी कंप्लीटली यहाँ पे मेटालिक बने हुए हैं। क्या ये बाहर आएंगे? ऑफ कोर्स यस, दोनों ही बटन यहाँ पे बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गुड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे जस्ट एक ऑरेंज सा एक्सेंट बना हुआ है जो कि इसमें नहीं बना हुआ है। एक्चुअली दोनों में देना चाहिए था तो अलग ही बात रहती, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये रहा वॉल्यूम बटन और ये रहा छोटा सा पावर, यहाँ पे देख सकते हो ऑरेंज ड्यूअल कैमरे के सेटअप गाइस यहाँ पे मिलता है बैक साइड में, और यहाँ पे एक फनी लाइट दी गई है इनसाइड, बट एक्चुअली मैं चलाने की कोशिश किया, अब मुझे समझ नहीं है कि ये चलेगी कैसे। इनके हिसाब समझते हो तो बता देना। बाकी हमने रिव्यू में गेमिंग में टेस्ट कर रखा है, जैसे यहाँ पे बैक लाइट इफेक्ट है, और मैंने यहाँ पे उसको कैमरा स्टेटस इंडिकेटर पे ऑन किया, बट समहाउ कैमरे में ये चीज़ काम नहीं कर रही जैसे मैंने वीडियो बना रखा है। ओके ये भी गो, बट यहाँ पे लाइट दिखाई नहीं पड़ रही। माइट बी सम ग्लिच और सम अदर वे जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो स्टिल लेट्स फाइंड आउट मटेरियल क्या है। ऑफ कोर्स ये भी एल्युमिनियम ही होगा। मटेरियल चॉइस ओवरऑल तो ठीक है, फॉर द प्राइस इट्स नॉट बैड। एल्युमिनियम है, थोड़ा कंडक्टर भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। फ़ोन को थोड़ा सा लाइट वेट बना देता है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बिग बैटरी है, कंसिडरिंग यहाँ पे वेट जस्ट 222 है जो कि मैनेजेबल है, नॉट सुपर हैवी। ईयरपीस ग्रिल काफ़ी टाइनी है और बेसिकली आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, और वो पार्ट डैमेज होगा भी नहीं। अब वैसे ब्रांड ने यहाँ पे इसको मार्केट किया है कि यहाँ पे आपको फाइबर ग्लास मिलता है, बट इवेंचुअली ये प्लास्टिक ही है। ग्लास के टर्म से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे आसानी से स्क्रैचेस लग सकते हैं, जैसा कि आपके सामने मैंने X Max लिख के दिखा रखा है। टाइम फॉर दी स्क्रैच टेस्ट। पोको X8 Pro Max में फॉर दी प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i यूज़ किया गया है। ये बेसिकली बजट सेंट्रिक ग्लास ज़्यादा जो आपको 15 से 20 हज़ार के फ़ोन में भी मिल सकता है। आई रियली डाउट कि पोको ने ऐसा ग्लास क्यों यूज़ किया, प्रोवाइडेड जब उन्होंने काफ़ी बोल्ड क्लेम कर रखा है। फिलहाल आप देखोगे लेवल 4 से आपको स्क्रैचेस दिखाई पड़ जाएंगे, 5, 6, 7 तो भी है। बाकी 4 और 5 का सीन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा स्क्रैच करते हो लॉन्गर ड्यूरेशन में तो स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ेंगे, लाइट स्क्रैचेस पड़ेंगे अगर आप बहुत फाइन ये कांटेक्ट में आता है शार्प ऑब्जेक्ट के, लेकिन स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी 6, 7 पे भी है तो दैट्स नॉर्मल। तो आपको बेसिक यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। बैक साइड में जो कैमरा ग्लास है वहाँ पे लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, सरप्राइजिंगली 6 और 7 पे है, जो कि मच बेटर है जैसा कि होना चाहिए। तो डिस्प्ले पे ब्रांड जनरली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, क्योंकि कैमरा पार्ट ऑलवेज ओपन है, तो यहाँ पे आपको जेन्युइन ग्लास ज़्यादा दिखाई पड़ता है। वेल गाइज इट्स टाइम फॉर द स्क्रीन बर्न टेस्ट और एक्सट्रीम हीट टेस्ट। यहाँ पे देखो मैंने 2 बार ही ट्राई किया। इनिशियली जब मैंने लाइट कांटेक्ट करके बर्न किया था अप्रॉक्सीमेटली 6 सेकंड में आप देखोगे स्क्रीन पे परमानेंट सा बर्न मार्क आ गया था, और जो कि हट गया था, रिकवर हो गया। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा क्लोजअप करके ज़्यादा बर्न किया, अराउंड 10 सेकंड में आप देखोगे यहाँ पे एक परमानेंट सा यहाँ पे बर्न मार्क आ चुका है, जो कि वैसे काफ़ी कम विजिबल है, लेकिन ओलियोफोबिक कोटिंग ऑफकोर्स वहाँ से हट चुकी है। तो स्क्रीन बर्न के टर्म में थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, बिकॉज ये सारे फ़ोन एक्सट्रीम परफॉर्मेंस सेंट्रिक भी नहीं होते हैं। एमोलेड ज़्यादा हीट होगा, तो जितना डिस्प्ले हीट होगा, तो अगर डिस्प्ले में ऐसे कलरेशन चेंज हो रहा है तो लॉन्ग टर्म यूसेज में शायद डिस्प्ले आपका जल्दी से येलोइश टिंट प्रोड्यूस कर लेगा, और आप कह सकते हो एमोलेड जल्दी वेल एज हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज सा फील हो रहा है। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सोच रहे हैं, शायद आपके में ये प्रॉब्लम आ सकती है। एट द लास्ट गाइस इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। वैसे देखो पोको के फ़ोन पिछले साल से कोई नहीं टूट रहे हैं, X7 Pro, F7 सीरीज, बट टेस्ट करना जरूरी है। हाउ अबाउट दी X8 Pro Max? वैसे काफ़ी सॉलिड है। आई डोंट थिंक सो कि ये फ़ोन बैंड में जरा सा भी टूट सकता है। स्टिल इन 3, 2, 1 काफ़ी एक्सट्रीमली सॉलिड बिल्ड है, लेकिन हल्का से यहाँ देखो पैनल थोड़ा सा आपको खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं एक्सट्रीम प्रेशर लगा रहा हूँ तो आप टॉप से देखोगे, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा देखोगे बैक पैनल हल्का सा
थोड़ा सा खुल सा जा रहा, क्योंकि प्लास्टिक है ये इजीली शेप चेंज होता है। अगर यहाँ पे ग्लास होता तो शायद ये पैनल हल्का सा वहाँ पे क्रैक हो सकता था। फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1 ना, वेरी डिफिकल्ट इस तरह कम्प्लीटली इसको बेंड करना। विद 8 फिंगर प्रेशर से ही फ़ोन में यहाँ पे बेसिक सा डैमेज सा हो रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी रेटिंग में देखो फ़ोन रियली सॉलिड निकल रहा है एवरी एक्सपेक्ट में, एक्सेप्ट द ग्लास क्वालिटी जहाँ पे इजीली स्क्रैच आ रहा है फ्रॉम द लेवल 4 से। तो यह शार्प ऑब्जेक्ट आसानी से इस डिस्प्ले को स्क्रैच कर सकते हैं। अब चूंकि गाइस यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है तो इस फ़ोन को कट करना बहुत ही आसान है। जस्ट हम क्विकली ये चेकआउट करते हैं कि भाई यहाँ पे लिक्विड कहाँ पे है। तो हमेशा ऑलवेज टॉप से स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपकी बैटरी पे कुछ ऐसा ब्लास्ट का सीन ना पड़ जाए, क्योंकि देखा कि आप इसको स्लाइस करके काट लोगे बिंदास तरीके से। देखो फ़ोन ऐसे कट जा रहा है। ऑल्दो हमारा फ़ोन अब वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, बट नेवर माइंड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वाव, टू मच वाटर है फ़ोन के अंदर, इसीलिए शायद आपने देखा गाइस कि फ़ोन पे बहुत मॉइस्चर आ गया था। देखो बहुत सारा आपको लिक्विड यहाँ पे दिखाई पड़ेगा फ़ोन के साइड में, स्पेशली यहाँ पे देखो कितना सारा यहाँ पे लिक्विड है। सो या इस फ़ोन को आपको लिक्विड से दूर रखना पड़ेगा। बाय द वे इस फ़ोन को मैं दोबारा ऐसे ही छोड़ दूंगा और ये अपने आप ही प्रॉपरली फिक्स और काइंड ऑफ हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही जस्ट रख देता हूँ। ओके, वैसे ये सारे टेक्निक आप ट्राई मत करना। तो सारे टेस्ट गाइस हमने परफॉर्म कर लिए। टाइम फॉर द रैंकिंग एंड द समराइज कि भाई क्या सीन है पोको X8 Pro Max का, जो ब्रांड ने क्लेम किया था कि भाई ये मोस्ट ड्यूरेबल पोको है उस टर्म्स में, और कंपेयर टू अदर फोन्स के जो प्राइस हमने ऑलरेडी टेस्ट कर रखे हैं। फिलहाल अगर आप फोन की कंडीशन देख लो, जैसे कि सभी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद लास्ट में ओनली मेन कैमरे पे मॉइस्चर है, लेकिन शॉकिंगली अल्ट्रावाइड पे नहीं। भाई ये बात समझ नहीं आई, इतने टेस्ट परफॉर्म कर लिए मेन पे, अल्ट्रावाइड पे क्यों नहीं है? सुपर सैड। एनीवेज हमें लग रहा था कि भाई ये फ़ोन शायद सारे टेस्ट पास कर लेगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिलहाल अदर एरियाज में फ़ोन रियली स्ट्रॉन्ग है, सॉलिडली बिल्ड है और नॉट एक्सेप्शनल की जैसे अदर फोन्स परफॉर्म नहीं किया, ये भी एक्सैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया। आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 इज सुपर हाई रैंकिंग बिकॉज स्टिल वाटर में जा रहा है। अगर नहीं जा रहा होता तो 9 जा सकता था। एंड रिगार्डिंग द ड्रॉप टेस्ट, ऑफ कोर्स हमने ड्रॉप टेस्ट नहीं किया है। आई थिंक आप कमेंट से बताना कि आपको लगता है कि हमें ऑलवेज जस्ट लाइक पहले हम कई साल पहले करते थे सेम वीडियो में ड्रॉप टेस्ट करते थे, या हम मेगा ड्रॉप टेस्ट कभी कभी करते हैं, ऐसे नहीं अदरवाइज नहीं करते हैं, वहाँ पे किया करें, या आपको इंस्टेंटली क्विकली जब भी मन किया फ़ोन की रिव्यू हो गई, टेस्टिंग हो गई, तो हम शॉर्ट्स में करके ट्राई कर ले करें। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो। भाई मेरे लिए क्या है, देखो सैकड़ों हज़ारों फ़ोन पड़े हैं, ड्रॉप टेस्ट करना कोई बिग डील नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि आपको अगर वो इंटरेस्टिंग हो या आपको रियली लगता हो कि हाँ भाई करना चाहिए, देन लेट अस नो। कैसे करना है, कैसे देखना बता सकते हो, हम ट्राई कर सकते हैं। बाकी रिव्यू चेकआउट कर लेना, कई बातें अच्छी बुरी इसमें है तो वो आप चेक कर लेना। दैट्स इट विद द पोको X8 Pro Max। लेट अस नो कौन सा नेक्स्ट फ़ोन हम ट्राई करें।